चारों तरफ अंधेरा, दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। कमरे में हल्की नीले रंग की रोशनी आ रही थी और उसी रोशनी में खड़ा एक हैंडसम सा लड़का जो कि काफी जाना पहचाना सा लग रहा था। ऐसा लग रहा था मानो स्नेहा उसे सालों से जानती थी। आसमान में एकदम सन्नाटा था, हवाओं की आवाज काफी तेज हो रही थी। स्नेहा ने अभी तक उस व्यक्ति का चेहरा देखा नहीं था। अचानक से बिजली तेज कड़की और स्नेहा डर के उस व्यक्ति के सीने से चिपक गई। अब दोनों एकदम करीब थे। उन दोनों के बीच मुश्किल से 1 इंच का फासला रहा होगा। स्नेहा को अजीब सा महसूस हुआ और वो थोड़ा दूर होने की सोच रही थी कि अचानक बादलों की तेज गरजने की आवाज आई और स्नेहा फिर से तेजी से उस व्यक्ति के चिपक गई। स्नेहा ने ड्रिंक कर रखी थी। कुछ समय बाद उसने खुद पर से काबू खो दिया और उन दोनों के बीच सारी दीवारें टूट गई। सुबह जब स्नेहा को होश आया, उसने खुद को कमरे में निर्वस्त्र पाया। उसने जल्दी से कपड़े पहने और हर तरफ उस व्यक्ति को ढूंढने लगी, लेकिन वह व्यक्ति वहां नहीं था। अब स्नेहा खुद को कोस रही थी। आखिर क्यों उसने खुद को एक अनजान के हवाले कर दिया? आखिर क्यों नहीं रख पाई वो खुद पर कंट्रोल? यही सोचते हुए वो सड़क से जा रही थी। अचानक एक तेज रफ्तार से आती हुई कार ने उसे टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि स्नेहा दूर गिरी। उसके शरीर से काफी खून बह रहा था। उसे धुंधला धुंधला एक व्यक्ति पास आते दिखा। स्नेहा को लगा शायद ये वही व्यक्ति है जो रात में उसके साथ था। स्नेहा ने उसको आवाज देनी चाही, लेकिन तब तक उस व्यक्ति ने स्नेहा को अपनी गोद में उठाया और कार की तरफ बढ़ा। कुछ समय बाद स्नेहा बेहोश हो गई और जब उसकी नींद खुली सब कुछ बदल चुका था। उसने हर जगह देखा, लेकिन वह व्यक्ति उसे कहीं नहीं दिखा। तब डॉक्टर ने आकर कहा, थैंक गॉड आपको होश आ गया। आप पूरे 35 दिन बाद उठे हो। स्नेहा सोचने लगी, 35 दिनों से मैं यहाँ पर लेटी हूँ। स्नेहा ने डॉक्टर से पूछा, वो व्यक्ति कहाँ है जिन्होंने हमें यहाँ भर्ती कराया था? डॉक्टर ने बताया, पता नहीं, लेकिन आपको हॉस्पिटल में बाहर ही कोई छोड़ गया था। खैर, अब आप और आपका बच्चा दोनों ही एकदम ठीक हैं। स्नेहा ने आश्चर्य से पूछा, मेरा बच्चा? डॉक्टर ने बताया, हाँ, आप 1 महीने के पेट से हैं। अब स्नेहा और ज़्यादा परेशान हो गई और वो दिमाग पर जोर डालने लगी। आखिर कौन है वो व्यक्ति और वो किसके बच्चे की माँ बनने जा रही है? अगर उसका बच्चा हो गया तो उसके कैरियर का क्या होगा? उसे तो मॉडल बनना है। उसके प्रेगनेंसी की खबर पूरे शहर में फैल चुकी थी और स्नेहा बहुत ज़्यादा परेशान थी। एक तरफ उसकी ममता और दूसरी तरफ उसके सपने, दोनों के बीच स्नेहा पिस रही थी। स्नेहा हॉस्पिटल के रिसेप्शन में जाकर बिल पूछती है, मेरा बिल बना दीजिए। वहाँ से जवाब आता है, मैम आपका बिल पहले से ही पे किया जा चुका है। ये सुनकर स्नेहा बहुत हैरान थी और हैरान होते हुए कहती है, मेरा बिल पहले से अदा किया गया है? लेकिन किसने किया? उधर से जवाब आता है, आपके पति ने। अब स्नेहा और ज़्यादा परेशान हो गई क्योंकि उसकी तो अभी शादी भी नहीं हुई थी। फिर पति कैसे? और आखिर कौन खुद को स्नेहा का पति बता रहा था? यही सब सोचते हुए स्नेहा ने कहा, मेरे पति अभी हैं कहाँ, दिख नहीं रहे। तब वहाँ से जवाब आता है, वो चले गए और आपसे घर जाने को कहा है। आखिर कौन है जो खुद को स्नेहा का पति बता रहा है? आखिर स्नेहा के बच्चे का बाप कौन है? आखिर स्नेहा को हॉस्पिटल लेकर कौन आया? ये एक व्यक्ति था या अलग अलग? देखें अगले एपिसोड में।